हेलो दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी ने वर्ष 2020-21 में होने वाली अपनी सभी परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है और उन्हीं परीक्षाओं में से एक जो बहुत ही पॉपुलर है वो है सीपीओएसआई। सीपीओएसआई अपने आप में देखा जाए तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का बहुत ही अनोखा एग्जाम है। वो अनोखा इसलिए है क्योंकि इसमें जो रिटेन टेस्ट होता है, रिटेन टेस्ट का लेवल जितना बढ़िया होता है साथ ही उतना ही बढ़िया लेवल होता है इसके फिजिकल टेस्ट का, जिसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट को जानकारी नहीं होती है। जब वो एसएससी की तैयारी करने आते हैं तो उनको लगता है कि यार ये भी एसएससी की तरह ही एक एग्जाम है जिसमें हम इसको क्वालिफाई करके एक एज ए क्लर्क या एज ए ऑफिसर हम किसी ऑफिस में बैठ जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं एकदम क्लियर कर दूं कि अगर आप सीपीएसआई के थ्रू जॉब में जाते हो तो यहाँ पर फिजिकल का बहुत ही ज्यादा महत्व है और साथ ही साथ में आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश इसलिए अच्छी होनी चाहिए कि यहाँ पर जो रिटेन इस एग्जाम को मैं देखा जाए तो दो कैटेगरी में डिवाइड करूंगा, एक रिटेन टेस्ट और दूसरा फिजिकल टेस्ट। तो दोस्तों जो रिटेन टेस्ट होता है यहाँ पर टोटल 400 नंबर की आपकी परीक्षा होगी, यानी 200 नंबर का प्री होगा और 200 नंबर का मेंस होगा। तो प्री में जो आपके आते हैं क्वेश्चन उसमें देखा जाए तो प्री में 50 नंबर का रीजनिंग आता है, 50 नंबर का जी आता है, जनरल अवेयरनेस आता है, 50 नंबर की मैथ्स आती है और 50 नंबर का इंग्लिश आता है। तो पहले तो प्री में देखा जाए तो इंग्लिश आ गई आपकी 50 नंबर की प्री में, ठीक है। उसके बाद जब मेंस होता है, जब आप मेंस में आते हो तो मेंस में केवल और केवल इंग्लिश आती है, ठीक है। मेंस में केवल और केवल इंग्लिश आती है और वो कितने की आती है, 200 नंबर की इंग्लिश आती है। यानी कि दोस्तों देखा जाए इंग्लिश का वेटेज इस एग्जाम में बहुत ज्यादा होता है। 400 में 250 नंबर की केवल इंग्लिश ही आती है। तो इंग्लिश आपको बहुत अच्छे से इसमें प्रिपेयर करना है और टू द पॉइंट, यानी कि अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप फिर मेंस में बाहर हो जाओगे, क्योंकि प्री में तो भाई बाकी तीन एग्जाम आपको बाकी तीन पेपर संभाल लेता है, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, मैथमेटिक्स है। प्री तो बिल्कुल देखिए जैसे एसएससी सीजीएल आप देते हैं बिल्कुल वैसा ही एसएससी सीजीएल आप देते हो, 10+2 का एग्जाम आप देते हैं सीएचएसएल का, सेम वही प्रोसेस है, सेम वही इनका पैटर्न है प्री का। लेकिन जैसे आप मेंस में आओगे तो मेंस में जैसे आप सीजीएल में इंग्लिश का पेपर देते हैं ठीक वैसे ही यहाँ पर इनका जो मेंस का होता है इंग्लिश का पेपर सेम पैटर्न है। मेंस वाला जो आप सीजीएल का पैटर्न है सेम वही पैटर्न इसका भी है। तो ये तो हो गई आपके देखा जाए तो रिटर्न में इंग्लिश के वेटेज की बात। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर दूसरी सबसे बड़ी जो जानकारी का अभाव होता है जो स्टूडेंट इसमें अपीयर होते हैं उनका ये होता है कि जो पोस्ट होती है यहाँ पर, अगर आप पोस्ट देखिए दिल्ली पुलिस, सीआईएसएफ, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी और सीआरपीएफ, इनके लिए वैकेंसीज निकलती हैं। टोटल इस बार वैकेंसी कितनी है दोस्तों, 1564 वैकेंसी है। तो हम बात कर रहे थे कंफ्यूजन की। कंफ्यूजन इसमें ये हो जाता है कि जब वो पोस्ट प्रेफरेंस भर रहे होते हैं, जितने भी हमारे दोस्त पोस्ट प्रेफरेंस भरते हैं तो वो गलती क्या कर देते हैं, उनको जानकारी नहीं होती है और वो पोस्ट प्रेफरेंस इस प्रकार से भर देते हैं कि जब वो ट्रेनिंग में जाते हैं या ट्रेनिंग के बाद उनका जब ज्वाइनिंग होता है तो वहां पर उनको लगता है कि यार हम गलत जगह पे आ गए हैं। तो आप अपने हिसाब से माइंड मेकअप कर लें, क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले ही बताया कि थोड़ा सा फिजिकल का वेटेज ज्यादा होता है, तो आपको इस हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है। जैसे अगर देखा जाए थोड़ा सा अगर आपको ऑफिस वर्क करना चाहते हैं तो आप सीआईएसएफ में पहली अपनी पसंद डाल सकते हैं, क्योंकि ये केवल इंडस्ट्रियल एरियाज में ही पोस्टिंग मिलती है सीआईएसएफ के थ्रू। दिल्ली पुलिस अगर आप पहली चॉइस डालते हैं जो कि लोगों की सबसे पहली पसंद होती है, क्योंकि पोस्टिंग यहाँ पे आपको दिल्ली में ही मिलेगी, इसीलिए दिल्ली लोग ज्यादा प्रेफर। और दिल्ली पुलिस की कट ऑफ भी सबसे ज्यादा जाती है, जितनी भी आप पोस्ट देख रहे हैं सबसे ज्यादा कट ऑफ जाती है दिल्ली पुलिस के लिए। उसके बाद सीआईएसएफ की जाती है, उसके बाद इन सब की कट ऑफ लगभग आसपास ही रहती है। तो अपने हिसाब से आपको पोस्ट भरना है, क्योंकि जैसे हम बात करें अन्य जितने भी पोस्ट हैं तो इसमें मैक्सिमम जैसे आईटीबीपी है तो आईटीबीपी नाम से लग रहा है तिब्बत बॉर्डर पे आपकी पोस्टिंग ज्यादातर मिलेगी आपको। और सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीएपीएफ, ये सारी ऑल इंडिया मतलब आपको कहीं पर भी भारत में कहीं पर भी इसमें पोस्टिंग दी जाएगी। लेकिन दो पोस्ट ऐसी हैं दिल्ली पुलिस की और सीआईएसएफ की, जहां पर कुछ पर्टिकुलर जगहों पर ही पोस्टिंग मिलेगी। दिल्ली पुलिस में दिल्ली में ही मिलेगी, ये तो श्योर है, और सीआईएसएफ में इंडस्ट्रियल एरियाज में ही आपको पोस्टिंग मिलेगी। तो पोस्टिंग प्रेफरेंस भी आपको इस हिसाब से भरना है कि बाद में आपको समस्या ना आए, क्योंकि देखिए बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जब हम लोग जाते हैं एग्जाम देने और उसके बाद सारी प्रक्रिया की भाई अभी तो ये होता है किसी तरफ से नौकरी मिल जाए,
फिर नौकरी मिलने के बाद बहुत सारी समस्याएं आती हैं, तो उससे भी आपको पहले तैयार रहना है। क्योंकि जब मैंने भी फर्स्ट टाइम सीपीओएसआई दिया था, तो मुझे भी फिजिकल के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी। मुझे लगा फिजिकल ऐसे ही होगा, क्योंकि भाई इसमें रिटर्न ठीक ठाक होता है आपका, और इंग्लिश का एक अच्छा वेटेज होता है। तो मैं भी जब फिजिकल देने गया था पहली बार, तो लगा कि नहीं, फिजिकल भी एक ठीक ठाक लेवल का आता है। आप देख रहे होंगे, अभी मैं डिस्कस करूंगा फिजिकल को लेकर के भी क्या क्या चीजें मांगी जाती हैं। तो एक अगर कोई पढ़ने वाला स्टूडेंट है, तो उसके लिए फिजिकल थोड़ा सा यहाँ पे टफ हो जाता है। तो फिजिकल के लिए आपको करना क्या है कि अभी से ही तैयारी कर देना है। सुबह थोड़ा दौड़ना वगैरह शुरू कर दीजिए, लॉन्ग जंप, हाई जंप, इन सब की तैयारी करिए, नहीं तो बाद में आप नहीं कवर अप कर पाओगे, ये श्योर है। क्योंकि हाई जंप में सबसे ज्यादा लोग बाहर होते हैं, हाई जंप में, और ये आपका जो शॉर्ट पुट है, गोला फेंकने, इसमें भी थोड़ा बहुत लोग बाहर हो जाते हैं, लेकिन सबसे टफ पड़ता है हाई जंप में। तो हाई जंप और लॉन्ग जंप में भी कुछ लोग बाहर जाते हैं, लेकिन हाई जंप में सबसे ज्यादा लोग बाहर होते हैं। तो थोड़ा बहुत आपको फिजिकल की भी प्रैक्टिस शुरू से ही कर देनी है। तो ये सब बातें ऐसी हैं दोस्तों, जो आपको बहुत ही विशेष तरीके से ध्यान रखना है, नहीं तो पता चला आप पढ़ते ही रह गए और बाद में आप फिजिकल में श्योर है बाहर हो जाओ। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। जो फॉर्म भरने की डेट है वो है 17 जून से लेकर के 16 जुलाई तक फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। बाकी फीस वगैरह सबमिट करने की डेट थोड़ा सा आगे भी है, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो 17 जून से लेके 16 जुलाई तक है। एज लिमिट की बात करते हैं, आयु। अगर एज लिमिट की बात की जाए तो 20 वर्ष से आपको अधिक एज होनी चाहिए। 20 से छोटे हैं तो भी आप नहीं भर पाओगे, और 25 से अगर ज्यादा एज है तो भी आप नहीं भर पाओगे। बाकी कुछ कैटेगरीज में रिजर्वेशन है, जैसे अगर आप ओबीसी हैं तो 3 साल की आपको छूट मिल जाएगी, यानी ओबीसी के लिए मैक्सिमम एज है 28 वर्ष तक, एक्स सर्विसमैन को है। और अगर आप डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं, जैसे आप एसएससी जीटी के थ्रू जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें भी आपको 5 वर्षों की छूट मिल जाती है। तो ये तो हो गया एज रिलैक्सेशन और एज की बात। आते हैं एग्जाम डेट में। एग्जाम डेट जो आपका प्री है उसकी डेट है 29 सितंबर से लेके 5 अक्टूबर के बीच में आपकी प्रारंभिक परीक्षा कभी भी हो सकती है। और जो आपकी मेंस का एग्जाम 1 मार्च 2021 को ये निर्धारित किया गया है, ठीक है। तो ये आपकी एग्जाम डेट हो गई। फीस की दोस्तों अगर बात करें तो फीस यहाँ पर एक नॉर्मल फीस होती है। जनरल और ओबीसी की फीस 100 रुपए होती है। बाकी जितने भी कैटेगरीज हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, यानी कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। तो फीस भी यहाँ पर नॉमिनल है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन में देखा जाए तो सिंपल आपका ग्रेजुएशन मांगा जाता है। यहाँ पर किसी भी स्ट्रीम से हो आप, ग्रेजुएट बस हो, और फाइनल ईयर में भी अगर आप हैं तो भी इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। अगर आप फाइनल ईयर का एग्जाम दे रहे हैं तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी दोस्तों देखिए, अगर एज की बात की जाए कि एज जो डिफाइन होती है यहाँ पर, तो एज के लिए ध्यान रखिएगा आपका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट या फिर इंटर का सर्टिफिकेट ही मान्य होता है। तो ऐसा नहीं कि बहुत लोग का होता है कि भाई बर्थडे किसी और डेट को मनाते हैं और उनका सर्टिफिकेट में, तो जो सर्टिफिकेट में लिखा है वही आप हर जगह अपनी डेट डालोगे। ये नहीं कि आपने, क्योंकि देखिए जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाते हैं तो वहां पर इन सब चीजों की वजह से भी बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाते हैं। जब आप वहां पहुंचोगे तो ये सब चीजों का अनुभव मिलेगा। तो इसीलिए मैं आपको पहले बता रहा हूं कि ये जो छोटी छोटी गलतियां हैं ये सब आपको नहीं करनी है। और कुछ ऐसी बातें जो फिजिकल के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये भी आपको शुरू से ही ध्यान रखना है। ये सब चीजें लोग नहीं बताते हैं कि भाई, वो बताते हैं हाँ यहाँ से पढ़ लो, ऐसा पढ़ लो, ये किताबें पढ़ लो। केवल पढ़ना ही नहीं है, ये आप एसएससी सीजीएल नहीं देने जा रहे हो। सीजीएल की बात अलग है, यहाँ पर फिजिकल ठीक ठाक होता है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। आपको ट्रेनिंग में भी जाना रहेगा, ट्रेनिंग में भी आपको फिजिकल पीटी वगैरह कराया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूं सैलरी की, चलिए सैलरी की बात पहले कर लेते हैं। भाई बहुत लोग सोच रहे होंगे सैलरी के बारे में बताया जाए, तो सैलरी जो मिलती है वो ट्रेनिंग पीरियड में अगर देखा जाए तो वो 35,000, जो बेसिक सैलरी होती है तो वो आपकी 35,000 के आसपास होती है ट्रेनिंग पीरियड में। क्योंकि भाई वहां पर केवल बेसिक ही मिलेगा, बाकी जो मेस वगैरह की कटिंग होती है वो कट हो जाता है। तो 35,000 आपके इन हैंड यानी अकाउंट में आएगा। बाकी जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो, प्रॉपर ज्वाइन करते हो, तो ज्वाइनिंग के टाइम में आपकी सैलरी 40,000 यानी 40,000 से 1 लाख तक आपकी सैलरी होती है। अब ये डिपेंड करता है, ये देखिए मैं 40,000 से 1 लाख बता रहा हूँ, ये आपके प्रमोशन दर प्रमोशन, यानी जैसे आप सब इंस्पेक्टर पर ज्वाइन करते हैं और उसमें प्रमोट होते रहते हैं तो आपकी सैलरी 1 लाख तक जाती है। ये 3-4 साल के अंदर ही आपकी सैलरी ठीक ठाक यहाँ पर हो जाती है। तो अच्छी सैलरी है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, आते हैं हम लोग फिजिकल एलिजिबिलिटी पर। दोस्तों देखिए फिजिकल एलिजिबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा।
और फिर हम लोग देख लेते हैं कट ऑफ कितनी इसकी जाती है। देखिए फिजिकल एलिजिबिलिटी में मैंने यहाँ पे लिख रखा है, अगर हम लोग मेल की बात करें तो मेल में जनरल, ओबीसी और एससी, यहाँ पर हाइट जो है 170 सेंटीमीटर हाइट भी ठीक ठाक है। देखिए यहाँ पर कंपटीशन एसएससी सीजीएल की अपेक्षा बहुत कम हो जाता है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको आपको पहले ही ये सब जानकारी होनी चाहिए। अब पता चला भाई कोई स्टूडेंट पढ़ने में बहुत अच्छा है और उसने इनका फिजिकल का क्राइटेरिया नहीं देख रखा है, तैयारी किया, बाद में जब वो वहां पर जाएगा उनका जो पीईटी होता है, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होता है, उसमें आप बाहर हो जाओगे। तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है कि आपकी हाइट जो है वो 170 सेंटीमीटर होना चाहिए अगर आप मेल हैं और जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी में से किसी एक में है। चेस्ट बिना फुलाए जो चेस्ट होना चाहिए वो 80 होना चाहिए, फुलाने के बाद होना चाहिए 85 सेंटीमीटर। उसके बाद आते हैं हम लोग रेस। रेस में देखा जाए 100 मीटर की रेस होती है, 16 सेकंड का टाइम दिया जाता है। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप इसको क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। उसके बाद ही लॉन्ग जंप होती है, लॉन्ग जंप भी ठीक है, 3.65 मीटर की लॉन्ग जंप होती है। प्रैक्टिस इसमें भी आपकी होनी चाहिए, यानी जितना आपको पढ़ाई करना है साथ साथ उतना ही फिजिकल के लिए भी तैयार रहना है। हाई जंप ये थोड़ा सा टफ होता है दोस्तों, आप करके देखिएगा, 1.2 मीटर का हाई जंप होता है, एक बार आप ट्राई जरूर मारिएगा तैयारी करने से पहले। तो ये मैं इसलिए डरा नहीं रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, अगर आप प्रैक्टिस करोगे 3-4 महीने 5 महीने की अच्छी प्रैक्टिस रहेगी तो आपका फिजिकल निकल जाएगा। क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको नहीं जानकारी होती है, उनको लगता है कि एसएससी का एग्जाम है तो एसएससी का एग्जाम एज ए क्लर्क के लिए हमको ज्वाइन कराएगा एज ए क्लर्क, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए शॉर्ट फुट है, शॉर्ट फुट यानी जो गोला फेंकते हैं वो 4.5 मीटर तक का डिस्टेंस कवर होना चाहिए। 3 अटेम्प्ट मिलते हैं दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा, 3 अटेम्प्ट मिलते हैं, यानी कि पहले अटेम्प्ट में मान लीजिए आप लंबी कूद में, लॉन्ग जंप में नहीं कूद पाए तो आपको एक मौका और दिया जाएगा, फिर तीसरा मौका। और ये भी मैं आपको बता दूं, पहले अटेम्प्ट में ही प्रयास करिए कि आप इसको कर लीजिए, नहीं तो दूसरे और तीसरे मौके में आपके मतलब चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, क्योंकि एनर्जी अच्छी खासी लॉस हो जाती है, क्योंकि ये सारी प्रक्रिया 100 मीटर की दौड़ के बाद ही तुरंत की तुरंत होने लगती है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं दिया जाता है। फिर आते हैं मेल अगर कैंडिडेट है और एसटी कैटेगरी है आपकी तो हाइट में रिलैक्सेशन मिल जाता है, चेस्ट में भी रिलैक्सेशन मिल जाता है और बाकी कंडीशन सेम रहती हैं। 3 अटेम्प्ट इनको भी मिलता है, ठीक है। आगे आते हैं फीमेल की बात करते हैं। जनरल, ओबीसी और एससी की जो फीमेल है उनकी हाइट होनी चाहिए 157 और बाकी ये क्राइटेरिया लिखा हुआ, जैसे आप 100 मीटर की रेस है तो थोड़ा सा 2 सेकंड की छूट मिल जाती है। लॉन्ग जंप है तो यहाँ पर भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, सब में थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन मिल जाता है। बाकी फीमेल अगर एससी है तो उनकी हाइट में और भी छूट दी गई है। तो दोस्तों ये फिजिकल एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है और इसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी और वो मैंने आपको बता दिया क्या चीजें आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं हम लोग फाइनल कट ऑफ पर। फाइनल कट ऑफ की दोस्तों अगर बात करें तो फाइनल कट ऑफ जो जाता है अप्रॉक्स, यहाँ पर मैं बात करूंगा तो वो लगभग जनरल का जाता है 298 के नंबर के आसपास, ओबीसी का 275 के आसपास, एससी का 218 और एसटी का 225 के आसपास जाता है। तो ये लगभग में है, वैकेंसीज पर भी निर्भर करता है कि वैकेंसीज कितनी हैं, तो उसी के हिसाब से कट ऑफ ज्यादा जाता है। अगर एसटी की वैकेंसी कम है तो कट ऑफ बढ़ जाएगी, एसटी की तो जहां पर ओबीसी की कट ऑफ है, अब देखिए 298 है तो ये 300 के आसपास भी होता है, 305 भी जा सकता है। अब डिपेंड करता है, देखिए ये कट ऑफ निर्भर करेगी आपकी पोस्ट प्रेफरेंस पे, ये भी ध्यान रखिएगा। अब आपकी पोस्ट प्रेफरेंस मान लीजिए भाई आपने पहली पोस्ट डाल दी है दिल्ली पुलिस, मतलब जो आप पोस्ट प्रेफरेंस मांगा जाता है और आपने पहला पोस्ट प्रेफरेंस डाल दिया है दिल्ली पुलिस का, तो दिल्ली पुलिस आपको तभी मिलेगा जब आप टॉप में होगे, ठीक है। टॉप का मतलब अगर कट ऑफ 298 जा रही है तो भैया 298 से आपका ठीक ठाक नंबर ऊपर होना चाहिए, तभी आप दिल्ली पुलिस में ज्वाइन कर पाओगे, नहीं तो आपको नीचे की पोस्ट मिलेगी। और यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन में अगर हम बात करें तो मैंने आपको पहले बता दिया है। यहाँ पर एक और चीज है जो आपको ध्यान रखनी है कि दिल्ली पुलिस के लिए एक एलिजिबिलिटी और मांगी जाती है। एलिजिबिलिटी बहुत सिंपल सी है लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए एलएमवी यानी लाइट मोटर व्हीकल का, और आपको गाड़ी चलाना आनी चाहिए। तो अगर नहीं आती है तो भैया गाड़ी चलाना भी सीख लीजिए। इसीलिए मैंने कहा कि बहुत सारी इस एग्जाम को इसीलिए मैंने शुरू में क्यों कहा कि ये एसएससी द्वारा कराया जाने वाला थोड़ा अनोखा एग्जाम है, जो लोगों को पता नहीं होता है और
बाद में बहुत सारी समस्याएं उनको फेस करनी पड़ती हैं। तो मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ, तो यहाँ पर आपके पास डीएल भी होना चाहिए, क्योंकि आप एसएससी की और भी एग्जाम देते होंगे, लेकिन वहां पर देखिए फिजिकल इतना ज्यादा नहीं होता है। एसएससी जीडी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ग्रेजुएट लेवल पे जो एसएससी सीजीएल अगर मैं उससे तुलना करूँ तो यहाँ पर आपके पास डीएल होना चाहिए। तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने आपको बताई हैं, और जब भी आप फॉर्म फिल करिए तो इन सब चीजों को सोच के एक मेंटली प्रिपेयर हो करके आपको फॉर्म भरना है। पहले से शुरू से ही फिजिकल की भी उतनी तैयारी करना है जितना आप रिटर्न के लिए प्रिपेयर हो रहे हो। दूसरी चीज, एग्जाम की जो भी लास्ट डेट है तो प्रयास करिए कि शुरू में ही आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए, बहुत ज्यादा लास्ट में मत जाइए। यानी कि जैसे ही नोटिफिकेशन आया, फॉर्म फिलअप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है, प्रयास करिए 1 हफ्ते 10 दिन में ही अपना फॉर्म भर दीजिए। नहीं तो आपकी जो चॉइस होती है सेंटर वाली, सेंटर के लिए 2-3 चॉइस मांगी जाती है, तो अगर जितने बाद में भरेंगे तो आपके पहली चॉइस मिलने की संभावना उतनी ही कम हो जाएगी। अब इस बार की बात अलग है, क्योंकि कोरोना की वजह से प्रयास यही किया जाएगा कि आपको अपने फर्स्ट चॉइस में ही एग्जाम कराया जाए। लेकिन जनरली ऐसा होता है कि जब आप फॉर्म फिल करते हैं, अभी तक तो यही था कि अगर आप जितना लेट भरोगे तो आपके सेंटर दूर जाने की संभावना पड़ सकती है। तो दोस्तों, ये पूरा एक एग्जाम का मैंने आपको खाका बता दिया, एसएससी जो सीपीएसआई का एग्जाम होता है। और इसमें एक दो चीजें थोड़ा रह गई, वो भी देख लीजिए। यहाँ पर जो टाइम ड्यूरेशन होता है, हमारे प्री का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो होता है 2 घंटे का, 120 मिनट का, और उतना ही समय दिया जाता है आपको मेंस में भी। यानी दोनों में, पहला जो प्री है वो भी 200 नंबर का होता है आपका, 50-50 नंबर के चारों ये पेपर आते हैं आपके, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स एंड इंग्लिश, ये आपके 50-50 मार्क्स के रहते हैं और 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी रहते हैं। और जो आपका मेंस होता है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन, ये होता है आपका 200 नंबर का, और इसमें ड्यूरेशन दिया जाता है 2 घंटे यानी 120 मिनट का। तो दोस्तों, ये एक पूरा खाका था एसएससी सीपीएसआई का। बहुत सारी इसमें बातें हैं, जब आप जाओगे ट्रेनिंग में जाओगे और ट्रेनिंग के बाद जब आप ज्वाइन करोगे, तो ये मैं पहले बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा अलग हटके एग्जाम है। अलग हटके इन द सेंस कि आप एक तरीके से देखा जाए तो आप दरोगा बनने जा रहे हैं, एसआई की तैयारी कर रहे हैं, ये एक क्लर्कियल एग्जाम नहीं है। तो अगर आप सीपीएसआई का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो एक काम आपको ये करना है दोस्तों, मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि जैसे ही आप रिटन टेस्ट की तैयारी शुरू कर रहे हैं, साथ ही साथ आपको फिजिकल की भी तैयारी शुरू कर देनी है, क्योंकि इसके बारे में लोगों को बहुत ही कम पता होता है। क्योंकि जो इसका रिटन होता है, अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आपकी सीजीएल की तैयारी अच्छी है तो सीपीओ बहुत आराम से आप निकाल लोगे। कट ऑफ सीजीएल की अपेक्षा इसमें कम जाती है, और यहाँ पर कंपटीशन अपने आप बाद में घटने लगता है जैसे ही आप फिजिकल यानी पीटी या जो भी इनका फिजिकल वाला पोर्शन है उसमें एंटर करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से हेल्प जरूर मिलेगी, और फॉर्म भरने जैसा ही आप फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं, उसी के साथ ही आपको मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से एग्जाम की तैयारी में लग जाना है। तो दोस्तों, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।